एरिया बाउंडेड बाय कर्व का क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन को देखेंगे और मेथड से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। शॉर्ट तरीका बताऊंगा क्या हो सकता है। द एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, लाइन एक्स इक्वल टू √3 बाय एंड एक्स एक्सिस लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब यह हुआ कि एक सर्कल, पहले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है, देख लीजिए, ये हो गया सर्कल, स्टैंडर्ड है। अब एक लाइन है, लाइन क्या है, y इक्वल टू 1/√3x, ऐसी लाइन है, ओरिजिन से जा रही है। अब आपको ये एरिया बताना है, सुनिएगा ध्यान से, ये एरिया बताना है। अब इस एरिया को अगर मैं इसके मेथड से करूं तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि राइट एंगल और सर्कल से निकालना पड़ेगा। पर अगर हम चाहें तो सेक्टर के फॉर्मूले से कर सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, सर्कल का एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा लें तो हो सकता है। उसके लिए बस आपको थीटा पता होना चाहिए, जो है कैसे, 1/√3 से अपने को पता चल गया कि ये 30 डिग्री है। तो एरिया ऑफ आर्क का या एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो फॉर्मूला होता है, आप सब लोगों को पता होगा, एरिया ऑफ सेक्टर का थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं इस मेथड से करूं तो थीटा 30 डिग्री है, नीचे 360 है, इंटू पाई आर स्क्वायर मतलब रेडियस, तो रेडियस है 4। ये कैंसिल बेटा कितने टाइम, ये हो गया 12 टाइम कैंसिल, और ये भी कैंसिल, तो π/3, यानी ये जो एरिया निकला वो हो गया π/3। ये हुआ विदाउट एनी एरिया अंडर कर्व। कई बार एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें आप डायरेक्ट अप्रोच लगा सकते हैं, बट वो पता होना चाहिए स्टैंडर्ड टाइप हो तो। अब मान लो कि इसे मेथड से कोई बच्चा कर रहा होता तो उसको इस स्ट्रेट लाइन का अलग से निकालना होता और इस सर्कल का अलग से। अब जैसे स्ट्रेट लाइन का निकालना होता तो खैर राइट ट्रायंगल बन रहा है, स्पीड पे कर सकता है ना। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आपको पता चल रहा है कि ये है √3 और ये है 2, ये √3, ये 2, 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, तो देखिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या, अगर आपसे पूछा जाए तो x की वैल्यू आपको पता ही है √3 यहां रख दीजिए, तो √3 का स्क्वायर हुआ 3, तो y की वैल्यू 1 है, यानी ये है √3, 1। तो अगर एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल की बात करें तो वो होता हाफ √3 × 1, यानी √3/2। और जब सर्कल का एरिया निकालते हैं तो आप ऐसा करते, √3 से 2 √4 - x² इंटू dx, इसको सॉल्व करते और इसमें प्लस ये जो √3/2 निकाला वो ऐड करते तो आंसर आता। आप सोच लीजिए कि अगर आप यही क्वेश्चन को एरिया ऑफ सेक्टर से करा तो कितनी जल्दी हो गया। तो आप दोनों तरीके से करके देख लीजिए, ये सबसे सूटेबल और सबसे ज्यादा टाइम सेविंग तरीका है, राइट, नोट कर लीजिए।